मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आशीष ब्लॉग MFP। दोस्तों, पश्चिम चंपारण बेतिया के सिविल कोर्ट के द्वारा 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अटेंडर के पद के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। 4th ग्रेड की भर्ती है जो अस्थायी बहाली है, ये अस्थायी बहाली नहीं है दोस्तों। और इसका जो चयन होगा ये लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं, सिर्फ इंटरव्यू परीक्षा के आधार पर होगा। इसमें कोई परीक्षा शुल्क नहीं है और इसका जो आवेदन है वो ऑफलाइन आवेदन होगा दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण तिथियां, क्या योग्यता है और कैसे आप इसमें जॉब पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखते हैं बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वैकेंसी का ओवरव्यू। पद का जो नाम है वो है अटेंडर, 4th ग्रेड का पोस्ट है। इसमें कुल पद जो है ये 10 है और इसकी योग्यता जो रखी गई है वो मैट्रिक 10वीं पास के लिए है। आवेदन का जो मोड है वो ऑफलाइन मोड है, इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होना है दोस्तों। इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो इंटरव्यू के माध्यम से होगी। इसका जो वेतन होगा 15,000 से लेकर 18,000 तक होगा। अंतिम तिथि जो इसकी है 23 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक आप इसको ऑफलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ऑफलाइन जो अप्लाई की जो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों वो 10/2/2026 से और ऑनलाइन लास्ट डेट जो है वो 23 फरवरी 2026 तक है। इसमें एग्जाम नहीं होगा दोस्तों, सीधे इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फ़ी है वो क्या लगेगा, तो जनरल EWS OBS किसी के लिए भी कोई फ़ी नहीं रखा गया है, इसमें आपको फ़ी नहीं लगेगा दोस्तों। इसका जो एज है ये जनरल के लिए और EWS मेल एंड फीमेल के लिए 18 से 40 साल, BC EBC मेल के लिए 18 से 42 साल, BC और EBC फीमेल के लिए 18 से 43 साल और ST SC मेल एंड फीमेल के लिए 18 से 45 साल तक रखा गया है। इसमें जो आपकी शैक्षणिक योग्यता होगी वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। ये उम्मीदवारों का निर्धारित प्रारूप जो होगा एनेक्स्टर A और B में आवेदन भरकर निम्न पते पर आपको भेजना पड़ेगा। चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या कहता है। देखिए यहाँ ऊपर लिखा है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट चंपारण इन बेतिया। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वेस्ट चंपारण बेतिया के द्वारा किया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 और डेट 10/2/2026 है। देखिए यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स दिया हुआ है। नेम ऑफ द पोस्ट अटेंडर, ये जो क्लास 4th यानी 4th ग्रुप का जो ये जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट में 10 है और नेचर ऑफ एंगेजमेंट प्योरली टेम्पोररी एंगेजमेंट और मिनिमम वेजेज ऑफ नॉन स्किल्ड पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार क्लास 4 एम्प्लॉय फॉर द टाइम टू टाइम। दोस्तों ये जो जॉब है ये आपको टेम्पोररी है, ये आपको रेगुलर जॉब नहीं है, ये आपको संविदा के आधार पे नौकरी होगी और इसका जो है एक टाइमिंग फिक्स होगा। वो टाइमिंग है 11 मंथ का। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है द एंगेजमेंट शैल बी पीरियड ऑफ 11 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट इज मेड विच एवर इज अर्लियर। तो ये जो पोस्ट है ये 11 मंथ के लिए ही अभी तक वैलिड है, आगे वो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है एज ऑन 1/1/2026 के हिसाब से आप 10th पास आपको मिनिमम होना है दोस्तों। और आपका जो एज लिमिट होगा वो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, चलिए वो देख लेते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स में सबमिट देयर एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, इसका एक फॉर्मेट दिया गया है जो एनेक्शन A और B में है। इसको आपको बाय हैंड भरना है और रजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट से आपको इस पते पर जो नीचे पता दिया गया है इस पर भेजना है। तो देख लीजिए पता क्या है, द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिविल कोर्ट बेतिया वेस्ट चंपारण, इसका पिन कोड 845438 है। एप्लीकेशन है ये आपको वहाँ के ऑफिस में 23/2/2026 के 5 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए। इस टाइम और डेट से पहले आपका एप्लीकेशन वहां नहीं पहुंचता है तो आपका चयन प्रक्रिया इसमें नहीं हो पाएगा दोस्तों। वो इनवेलप के ऊपर में लिखना है एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट एज अटेंडर क्लास 4
ऑन टेम्परोरी बेसिस 2026, ये आपको लिख कर ही आपको स्पीड पोस्ट करना है। एप्लीकेशन के साथ कुछ दस्तावेज भी आपको देना है जो आपको सेल्फ अटेस्टेड होगा दोस्तों। इसमें यानी 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए। आपका एज प्रूफ होना चाहिए जिसमें आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको एक लगाना पड़ेगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, इसमें आप आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। 2 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा। एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो इसमें एनेक्सर भी दिया हुआ है वो आपको लगेगा। एनी अदर रेविलेंट डॉक्यूमेंट इफ सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ दिस एप्लीकेशन, अगर और भी कोई आप डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। बताए गए डेट के अनुसार पहुंच जाती है दोस्तों। उसके बाद स्क्रूटनी या इंटरव्यू आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंटरव्यू के आधार पे आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको वीडियो में इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप वहां से एक बार पीडीएफ को पूरी तरह रीड कर लेंगे, उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे।